इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खासकर हमारे साथ जोड़ने के लिए। दिल्ली में ऑक्सीजन का आपातकाल कब खत्म होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसे लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट भी काफी सख्त है। हाईकोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की धीमी सप्लाई को लेकर चिंता जाहिर की। साथ ही साथ सख्त लहजे में यह भी सवाल किया कि अगर किसी ने इसे रोकने की कोशिश की, यह एक तरह की चेतावनी थी, कोई अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित करेगा, रोकेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कुछ सवाल भी पूछे। कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली को 480 मीट्रिक टन का जो कोटा है वो कब अलॉट किया गया। साथ ही यह भी कहा कि अगर सप्लाई आसानी से होती रहती तो हालात इतने बदतर नहीं हो जाते। गृह मंत्रालय ने कोर्ट में जवाब दिया कि अचानक कोरोना केस बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की इस तरह की डिमांड बढ़ी है कि टैंकर तक कम पड़ जा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह कोरोना की दूसरी लहर नहीं बल्कि एक तरह की सुनामी है। हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। गोनिका, हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में और क्या अहम बातें कही हैं और क्या जो बातें कही जा रही हैं उनका असर कुछ ग्राउंड पर हम देखेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मसला जो हाईकोर्ट में कोर्ट के सामने रखा गया, एक तो अलग अलग अस्पतालों ने अपनी याचिकाएं तो लगाई ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया कोर्ट की तरफ से भी जो ऑब्जर्वेशन हुआ कि ऑक्सीजन अगर मिल भी रहा है तो उसकी सप्लाई सही तरीके से नहीं हो रही है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से नहीं जा रहा है कि किस अस्पताल को कितने वक्त पे कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, ये सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है। इसके अलावा कोर्ट को यह भी केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी बताया कि किस तरीके से रेलवे के जरिए भी ऑक्सीजन को अलग अलग देश के हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा एयरफोर्स के जरिए खाली टैंकर्स को लोड करके भी ले जाया जा रहा है। लेकिन जो केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि दिल्ली सरकार की तरफ से अब तक कोर्ट में ये रिक्वेस्ट भी नहीं दी गई कि रेलवे के जरिए भी ऑक्सीजन जो है वो दिल्ली तक मुहैया करवाई जाए। ऐसे में कई खामियां जो है वो इस वक्त दिल्ली सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी है, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही साथ जो रिक्वेस्ट, जो कोऑर्डिनेशन है केंद्र सरकार के साथ, उसको लेकर भी सवाल उठे हैं। हालांकि कोर्ट ने अब ये साफ कर दिया है कि जल्द से जल्द कोऑर्डिनेट करके सही तरीके से। लेकिन गोनिका, सप्लाई को लेकर के आज हाईकोर्ट काफी नाराज भी दिखा और काफी सख्त लहजे में यहां तक कह दिया गया कि जो भी सप्लाई के रास्ते में बाधा बनेगा उसे एक तरह से लटका दिया जाएगा। इसके मायने क्या हैं? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कई राज्य सरकार की तरफ से ये बार बार कहा गया कि अलग अलग जगह पर टैंकर्स को रोका जा रहा है। टैंकर्स अगर दिल्ली तक पहुंच रहे हैं तो बॉर्डर्स पर रोक दिया जाता है, या फिर कोई ऐसा होता है कि बॉर्डर पर अगर टैंकर पहुंच जाता है तो वहां से सही तरीके से दिल्ली में नहीं पहुंच पाता। ऐसे में अगर कोई भी इस मामले में बाधा पैदा करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और बाधा का जो बात है वो कल गृह मंत्रालय की तरफ से भी जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी ये साफ किया गया था कि ऑक्सीजन टैंकर्स अगर कहीं से भी गुजर रहे हैं तो उसे कहीं भी रोका नहीं जाएगा, ना ही किसी चेक पोस्ट पर, और अगर जरूरत पड़ेगी तो ग्रीन कॉरिडोर्स बनाकर उन्हें जो है आगे भेजा जाएगा। और ये काम हो रहा है, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचाई भी जा रही, लेकिन दिक्कतें लगातार बनी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गोनिका हमारे साथ जोड़ने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।